पुलिस कंट्रोल रूम में विभिन्न स्थानों की पुलिस के साथ मंगलवार के दिन 115 लोग ऐसे थे जिनके चेहरों पर न सिर्फ मुस्कान थी बल्कि खोए हुए मोबाइल वापस मिलने की खुशी। बताया गया है कि मोबाइल घूमने सहित साइबर अपराधों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद संभागीय साइबर सेल ने हर थाने को एक्सेस दे दिया। इसके बाद से लगातार साइबर अपराधों में प्रयोग आने वाले मोबाइल और गुमने वाले मोबाइल फोन को थाने में मौजूद साइबर एक्सपर्ट द्वारा ट्रेस किया जाने लगा है, जिसके चलते शहर के विश्वविद्यालय, बिछिया, अमहिया, कोतवाली, समान, चोरहटा थाना सहित ग्रामीण क्षेत्र के थाने में मौजूद साइबर एक्सपर्ट गुम हुए मोबाइल को ट्रेस करने लगे, जिसके बाद विभिन्न स्थानों के साइबर एक्सपर्ट ने 115 मोबाइल को ट्रेस करते हुए न सिर्फ उन्हें बरामद किया बल्कि उनके मालिकों को वापस लौटाया। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने कहा कि विगत 3-4 माह पूर्व रीवा पुलिस को उपलब्ध कराए गए पोर्टल में आवेदकों को द्वारा दी गई जानकारी को दर्ज करने के बाद जैसे ही पुलिस को गुमे हुए मोबाइलों के संकेत आना शुरू हुए तो पुलिस ने तत्काल गुमे हुए फोनों को ट्रेस करना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम यह रहा कि गुमे हुए फोन आज उनके मालिकों तक पहुंच सके हैं। रीवा पुलिस अब इस पोर्टल के माध्यम से निरंतर गुमे हुए फोनों को ढूंढने का प्रयास करती रहेगी। विदित है हम सबको, किसी आज के समय में फ़ोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके रिसोर्स है, आपके काम की चीज़ है। और कई सारे हमारे पास आवेदक आते थे, शिकायतें भी आती थी कि उनके फ़ोन गुम हो गए हैं या मिल नहीं रहे हैं या मिस हो गए हैं, चोरी हो गए हैं, इस टाइप की शिकायतें आती थी। तो सभी शिकायतों को हमने इस माह हमने सभी को संकलित किया। एक पोर्टल हमको मदद के लिए मिला हुआ है, जो पिछले साल करीब 3-4 महीने पहले ही हमको मिला है। तो उसमें हमने पूरी जानकारी उसमें डाली है और उसमें टीम बना के फिर सभी सब डिवीजन्स में सभी थाने ने उस टीम बना के उसमें इसको ट्रेस किया है। तो इसकी मदद से हमको करीब 115 मोबाइल हमने ट्रेस करने में हमको मदद मिली है, जिसको आज हमने यहाँ पे सभी जो मोबाइल मालिक हैं उनको वापस किया गया है। और इस तरह का हम कोशिश लगातार करते रहेंगे कि जो भी मोबाइल्स ट्रेस हो रहे हैं उनको हम इनको आवेदकों को वापस करें। इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि ये कई बार ट्रेस होते हैं तो कई ज़िले से बाहर हो जाते हैं, कहीं किसी बस में छूट गए, ऑटो में छूट गए, किसी अन्य उसमें छूट गए, तो उसकी वजह से ज़िले से बाहर कहीं आए, किसी के पास आए तो उसने जब चलाना शुरू किया, हमारे पास जानकारी आई तो फिर उसके बाद हम या तो वहाँ तक हम भेजते हैं या वहाँ की साइबर सेल की मदद से हम उसको ट्रेस करा के और करवा रहे हैं पूरी डिटेल। तो इसमें काफ़ी मेहनत सभी थाना प्रभारी ने की है। खासकर जैसे हमने देखा कि कोतवाली ने 21 मोबाइल, अमैया ने 25 मोबाइल और चोरहटा ने 14 और गुड़ ने 11 और सामान ने 13। इस प्रकार से इतने मोबाइल इन्होंने उसमें बरामद करवाए हैं, करे हैं। और ये हमारे प्रयास रहेगा कि हम इसको लगातार इसको एक प्रक्रिया के रूप में इसको अपनाएं और हरदम जो भी मोबाइल है जल्द से जल्द हम कोशिश करें उनको बरामद करके उनके जो मोबाइल मालिक हैं उनको वापस करने की, क्योंकि बहुत सारे उसमें न सिर्फ एक पैसा होता है, उसमें 10-20 हज़ार 50 हज़ार का मोबाइल होता है, बल्कि उसमें बहुत सारी अन्य जरूरी इंफॉर्मेशन होती हैं, फ़ोटो होते हैं, दस्तावेज होते हैं, जानकारियाँ होती हैं, और जो किसी अन्य के उसमें आ जाए या उनके पास से चली जाए तो उनको बड़ा नुकसान हो जाता है उससे। तो इसलिए ये पूरा प्रक्रिया की। आरोपी भी क्या कुछ पकड़े गए हैं इसमें? एक दो हमको संदेही मिले हैं, उनसे भी हम इसमें पूछताछ की गई है और उनका जो हमने लिंक आगे का निकाला है, क्योंकि जनरली जो फर्स्ट आरोपी नहीं है उनको कहीं ना कहीं से 2-3 लिंक के थ्रू उनको मिला है, तो उसको भी आगे हम लोग डेवलप करेंगे। कितने कीमत के होंगे सर ये मोबाइल जितने पकड़े? अभी ऐसा हमने बहुत आकलन नहीं किया, लेकिन अगर हम 20,000 या 15,000 भी अगर हम करें इसको एवरेज उसकी कीमत, तो करीब ये 10 लाख तक का इसका, 10-15 लाख तक का इसका जाता है। पोर्टल से मदद से सर मोबाइल प्राप्त हुए, कैसे काम करते हैं, कैसे? इसमें जो जानकारी हमारे पास आती है, IMEI नंबर और सारी डिटेल्स हम उसमें फीड करते हैं और जब भी उसको हमको उससे अलर्ट हमारे पास आ जाता है और अलर्ट आता है तो उसके बाद हम उसको उस हिसाब से उसकी पूरी जानकारी निकालते हैं। अगर अलर्ट हमको एक्टिवेशन का आता है तो अलर्ट के आधार पर उसकी जानकारी निकालते हैं और उसको फिर वहाँ से हम उसको जब्त करते हैं वहाँ से। जो इसमें आरोपी हैं, क्या ऐसा भी कोई आरोपी है कि